महाराजा पटियाला बाबा साहेब को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? बाबा साहेब ने सिख धर्म को क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या कारण था जो बाबा साहेब को इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सिख धर्म को ठुकरा दिया? आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सभी धर्मों के अध्ययन करने के बाद बाबा साहेब की अभिलाषा सिख धर्म के प्रति हुई। उन्होंने दादर बम्बई में रामदास कॉलेज की स्थापना करने में सिखों की सहायता की। उसके बाद 1936 में कुछ लोगों को सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर भेजा। उन लोगों में उनके भतीजे श्री मुकुंदराव अंबेडकर और उनके श्री पुत्र यशवंतराव अंबेडकर भी थे। बाद में वो स्वयं भी सिख धर्म को जानने के लिए अमृतसर गए। बाबा साहेब का अमृतसर में विशेषकर स्वर्ण मंदिर में भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच तत्कालीन महाराजा पटियाला ने बाबा साहेब से कहा कि अगर वो सिख धर्म को अपना लेते हैं तो उनको पटियाला राज्य के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो सिख धर्म के गंभीरता को समझने के लिए अमृतसर आए थे, न कि अपने आप को किसी लोभ में बेचने के लिए। उन्हें धर्म परिवर्तन करना था, किंतु वह केवल धन के लोभ या किसी राज्य में ऊंचे पद की लोलुपता के लिए नहीं करना था। सैकड़ों हजारों वर्षों से दलित शोषित समाज के लोगों में उन्होंने आत्मसम्मान की भावनाओं को जागरूक किया था। इसलिए उनका ध्येय केवल उन्हें अपने आप को सही और मानवतावादी धर्म का पथ ढूंढने के लिए योग्य बनाना था। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को भगवान बुद्ध की धर्म का अमर संदेश अप्पो दीपो भवा का दिया था। बाबा साहेब ने बम्बई पहुंचकर सबसे पहले जिन लोगों को उन्होंने सिख धर्म के शिक्षित और दीक्षित होने के लिए भेजा था उनको वापस बुला लिया। उन्होंने समझा और अनुभव किया कि केवल तलवार को गले में लटकाकर घूमने से अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए बहुजन में आत्मनिर्णय, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन और आत्मनिर्भरता की भावनाओं को जागरूक करना था। इसी आत्मबल से सभी निर्बल और दलित शोषित एवं अत्याचार का विरोध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि सिख धर्म में भी ईश्वर आत्मा परमात्मा के चक्कर में फंसा हुआ था। फिर इसमें स्वतंत्र विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा ये धर्म बहुजन का कल्याण नहीं कर सकता। सर्वोपरि विश्व धर्म होने की क्षमता, गंभीरता इसमें नहीं है। ये केवल एक ही क्षेत्र का धर्म है। ये केवल पंजाब तक ही सीमित हो सकता है, क्योंकि भारत में ही देखा जाए तो पंजाब में केवल पंजाबी सिख ही मिलते हैं। अन्य लोग यदि कहीं मिलते भी हैं तो नहीं के बराबर। भारत के बाहर भी पंजाबी सिख ही मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहेब ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय मूल का हो और साथ ही विश्व धर्म बनने की क्षमता रखते हो। बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन की घोषणा व्यक्तिगत ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे सारे अछूत समाज के उद्धार की भावना थी। वही उनका पवित्र ध्येय था। ऐसा करने में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वास्तव में यह उनके ज्वलंत सदाचरण और परमार्थ और जीता जागता आदर्श था। केवल तलवार लटकाने से न तो भूतकाल में मानव का उद्धार हुआ है और न ही अब होने वाला है। तलवार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मविश्वास और आत्मबल हो, आत्मचिंतन की स्वतंत्रता हो, आत्मनिर्भरता की भावना हो, आत्मनिर्णय की क्षमता हो। अछूतों में इन्हीं बातों का नितांत अभाव था और है। जिस दिन अछूत इस सभी भावनाओं को अपने आप में पैदा कर लेगा, उसी दिन वह स्वयं अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। हाँ, हर अछूत के पास बकरे, भैंसे और सुअरों को काटने और अपना काम करने के हथियार और औजार होते हैं। इनको रखने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन अछूत में अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने की भावना जागेगी, उसी दिन वह उन्हीं औजारों से अपने सम्मान और अपमान करने वालों को सम्मान करना सिखा देगा। फिर कोई भी जाति अभिमानी उसको अपने से हीन या दीन नहीं समझेगा। इसलिए तो बाबा साहेब ने सिख धर्म की तलवार धारण करना अच्छा नहीं समझा। दूसरा, इस धर्म में जाट अजाट, खत्री अखत्री, बेबी अबेबी,
आदि का पारस्परिक जातिवादी झगड़ा है। यहाँ तक कि अछूतों में से जिन्होंने सिख धर्म अपनाया उनमें भी मजहबी या लाल बेगी और रामदासिया सिख होने का झगड़ा है। फर्क यह है कि पहले भंगी सिख है और दूसरे चमार, सिकलीगर और तरखान सिख अलग अलग ही रहते हैं। इनमें सिख हो जाने के बाद भी एक साथ खान पान और रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं होता है। क्या यही गुरु का खालसा है? कहाँ है वो फौजियों जैसे एकता? सभी दाढ़ी मूछ और पंच ककार अर्थात केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण रखते हैं, लेकिन अछूत सिख गुरुद्वारे में ग्रंथी नहीं बन सकता। गुरु ग्रंथ साहब में जाति पाति का वर्णन नहीं है, लेकिन व्यवहार में सभी सिखों में जातीय भेदभाव भरे पड़े हैं। गुरु के लंगर में सभी एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं। गुरुद्वारे में अरदास प्रार्थना साथ ही करते हैं, लेकिन फिर भी सभी जातियां अलग अलग हैं। इस धर्म में दार्शनिक विचार करने के लिए और स्वतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। अकाल पुरुष यानी ईश्वर ही सब कुछ है, फिर भी मानवता ही इसका आधार है। गुरुओं की वाणी में समानता है, लेकिन आचरण में असमानता है। इसलिए बाबा साहेब ने सिख धर्म को गंभीर अध्ययन करने के बाद उन 10 गुरुओं के पंथ में जाना उचित नहीं समझा। इसके अलावा एक और महान कारण था, व्यवहारिक और राजनीतिक। अगर हमारी जनता ने सिख धर्म अपनाया होता तो उसमें सिखों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन उस संख्या का लाभ जाट और क्षत्रिय सिख ही उठाते। हमारे लोग बड़ी संख्या में होते हुए भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जाट और खत्री सिखों की अधीनता में ही रहते। जो कुछ भी राजनीतिक जागृति हमारे लोगों में बाबा साहेब के सत प्रयासों से आई थी, उसका तो सर्वनाश ही हो जाता। कारण एक तो हमारे लोग नवधर्मांतरित होते, इसलिए सभी सिख उनसे जेठ होते। दूसरे परंपरागत सिख अमीर और जमीन जायदाद वाले थे और हमारे लोग परंपरा से दरिद्र, बेघर बार और अधिकांश भूमिहीन थे। इसलिए हमारे लोग अमीर सिखों के ताबेदार ही बनते। इसलिए भी बाबा साहेब ने सिख धर्म को अपना हित कर नहीं समझा। सिख धर्म हिंदूवादी संत परंपरा से उद्भावित पंथ है। इसके धम्म तत्वों में तथाकथित ईश्वर अवतारों की भक्ति और आत्मा परमात्मा, भाग्यवाद, कर्मवाद और भौतिकवाद, अध्यात्मवाद ब्राह्मणी धर्मशास्त्र के अनुसार ही माने जाते हैं। जब ब्राह्मण धर्म ही हमारी भलाई नहीं कर सका तो उन्हीं आधारों पर आधारित सिख धर्म हमारे समाज का क्या भला कर पाएगा? जो धर्म देशव्यापी या राष्ट्रीय धर्म भी नहीं हो पाया तो वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे प्रभावी हो सकता था? वैसे तो अब सभी विश्व धर्म होने का दावा करते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के लोग भी तो उनको माने, फिर भी सिख धर्म की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब तक जो भी सिख पंजाब से निकलकर रोजी रोटी और आवास की तलाश में विदेशों में गए हैं, वही लोग अन्य देश या राष्ट्रों में रह रहे हैं। धर्म की विश्वव्यापी मान्यता कहीं पर नहीं, आज तक कहीं पर भी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाए। इसलिए इस धर्म में अंतर्राष्ट्रीय प्रभावकारी शक्ति नहीं है। इन सभी विवेचन बाबा साहेब के विचार और अध्ययन मनन के आधार पर युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक संक्रमण शास्त्री ने इन सब को दर्शाए हैं। लेखक स्वयं लाहौर में विद्यार्थी जीवन में और बाद में सरकारी सर्विस के दौरान अमृतसर में रहा। उसने भी इन हालातों का काफी जायजा लिया था। इसलिए बाबा साहेब ने सभी दृष्टिकोण भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से गहन अध्ययन मनन करने के बाद सिख धर्म का अपनाना स्वीकार नहीं समझा। फिर बाबा साहेब का ये विचार था कि जो धर्म पद या पैसे का लोभ लालच दे वो धर्म नहीं बल्कि सौदेबाजी ही कहा जा सकता है। यह था बाबा साहेब का निष्पृह धर्मांतरण। महाराजा पटियाला द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री पद का लोभ उन्हें स्वजनों के उद्धार और परमार्थ के मार्ग से डिगा नहीं सका। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को
शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।